Hello everyone. So this is in continuation to the previous video. Previous video में हमने excess demand cover किया था. तो what is excess supply? Excess supply वो situation है जहाँ पे quantity supplied is more than quantity demanded at the prevailing market price. So ये demand curve है आपका, देखिए ये supply curve है. This is point of equilibrium. This is equilibrium quantity and this is your equilibrium price, right? OP. अब देखिए यहाँ पे एक्सेस सप्लाई के केस में मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, राइट? सो यहाँ पे ये आपका जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये आपका मार्केट प्राइस है, राइट? अब इस प्राइस पे क्या होता है बेटा, डिमांड कितनी है? डिमांड आपकी ये OQ2 और सप्लाई OQ1. So it leads to excess supply. So OP is equilibrium price, OQ equilibrium quantity, ठीक है? लेकिन OP1 क्या है? मार्केट प्राइस है. And OQ1 is quantity supplied. OQ2 quantity demanded. What is Q1, Q2? It is excess supply. अब excess supply के केस में क्या है? सप्लाई sellers are willing to supply, लेकिन डिमांड तो सिर्फ इतनी है कि सप्लाई कितना करना चाह रहे हैं वो OQ1, लेकिन डिमांड तो कम है OQ2. तो sellers क्या करेंगे? In order to sell, there is a competition among the sellers. Everybody wants to sell, but डिमांड कम है. कंपटीशन किसके बीच में? among the sellers. So they will be willing to charge low price. वो कम प्राइस भी चार्ज करने को तैयार हो जाएंगे, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी एज पर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एंड ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एक्सेस सप्लाई, दिस विल कंटिन्यू टिल excess supply is wiped out. Okay. So what is next topic? Viable and non-viable industry. Viable industry refers to industry जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉजिटिव एक्सेस. ये पॉजिटिव एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है. तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेकिन नॉन वाइबल इंडस्ट्री कौन सी होती है? सप्लाई कर्व एंड जो डिमांड कर्व है दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन दी पॉजिटिव एक्सेस. ठीक है, ओके. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको तो थोड़ा सा, यस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम. तो इस वाले में बेटा हम लोग इस टॉपिक को 4 केसेस में स्टडी करेंगे. पहला है चेंज इन डिमांड. सेकंड, चेंज इन डिमांड में वी विल सी कि डिमांड तो चेंज हो रही है पर सप्लाई चेंज नहीं हो रही है. चेंज इन सप्लाई के केस में सप्लाई चेंज हो रही है लेकिन डिमांड नहीं चेंज हो रही है. और इस केस में डिमांड और सप्लाई थर्ड में दोनों ही चेंज हो रही है. एंड देन फोर्थ, स्पेशल केसेस. तो लेट्स स्टार्ट विद चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड, चेंज जहाँ पे भी वर्ड आता है, चेंज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, राइट? सो इंक्रीज इन डिमांड में देखिए क्या होता है, ये आपका डिमांड कर्व है एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, राइट? ये ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो जब डिमांड इंक्रीज होती है बेटा, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स दी राइट. ये न्यू डिमांड कर्व है. ये आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है.
तो अब आप देखो डिमांड तो आपकी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई सेम है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है। सो व्हाट हैपन एट ओल्ड ओपी? ओल्ड ओपी में तो देखिए जब आपका ये जो ओपी प्राइस था, प्राइजेस ओपी, तो उस केस में डिमांड तो आपकी बढ़ रही है लेकिन डिमांड देखो यहाँ बढ़ गई ना बेटा, ये डिमांड इतनी है और सप्लाई आपका सेम है, सप्लाई तो नहीं बढ़ी है। तो देयर इज इट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो आप कैसे इसको लिखोगे कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का शिफ्ट्स राइट, ठीक है। सो एट ओपी दिस इज अ डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो नहीं बढ़ी, तो क्या सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड। अब जब भी एक्सेस डिमांड है तो कंपटीशन किस में रहता है? बायर्स में। देयर इज अ कंपटीशन अमंग दी बायर्स, दे आर विलिंग टू इवन पे हायर प्राइस, ठीक है, दे आर विलिंग टू पे हाई प्राइस, प्राइस इसलिए बढ़ जाएगा। और प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, सप्लाई भी बढ़ेगी और डिमांड आपकी कम हो जाएगी। एंड दीज चेंजेस विल कंटिन्यू टिल, ये चेंजेस ऐसा तब तक होता रहेगा कि डिमांड आपकी कम होती जा रही है और सप्लाई जो है वो बढ़ती जा रही है, टिल यू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। और यहाँ पे देखिए ये आपका नया प्राइस आ गया OP1 और नई क्वांटिटी आ गई OQ1। सो दीज चेंजेस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम प्राइस जो है आपका राइज हो जाता है फ्रॉम OP टू इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी OQ से OQ1 बढ़ जाती है, राइट। देखो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं दोबारा ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट। और इस प्राइस पे OP पे आप देखेंगे कि डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। और एक्सेस डिमांड में क्या होता है? कंपटीशन है बायर्स में, दे विल बी विलिंग टू पे मोर प्राइस, है ना। एंड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका प्राइस जो है OP से OP1 हो जाएगा और OQ से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होके OQ1 हो जाएगी। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। देखो क्वेश्चन कभी भी पेपर में डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है, नेवर एवर, कि आप बताओ कि डिमांड इंक्रीज इन डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा प्राइस और क्वांटिटी पे। क्वेश्चन इस तरह आएगा बेटा, इनकम, इंक्रीज इन इनकम का इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या आएगा? अब आपको पता है ये आपके जो फैक्टर्स थे, इसको ऐसे लिख देते हैं, डिमांड के क्या फैक्टर्स थे? PX, PR, Y, T, F। तो यहाँ पे इनकम की बात की है, तो हमें पता है अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की क्या होगी? डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, और डिमांड नॉर्मल गुड की इंक्रीज होगी तो डिमांड का विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा कि इंक्रीज इन डिमांड का, तो अब आपका डिमांड का विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो अब आपका ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया है ये वही कॉन्सेप्ट है, ये वाला, कि जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो आप यही चीज सारा, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप यही अब लिखेंगे आगे कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो एट OP, ये मैंने OP1 नहीं है, OP है, कॉमा है, ये एक्सेस डिमांड है, कंपटीशन है बायर्स में एंड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ये पूरा वो सेम फ्लो चार्ट मैं लिख नहीं रही हूँ, बट आपको बताया है क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा।
तो आप वही लिखेंगे कि डिमांड, सो देयर विल बी एट ओपी, डिमांड तो नहीं बढ़ रही है इस प्राइस पे, क्या बढ़ रहा है, इस प्राइस पे आपका सप्लाई तो नहीं बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए डिमांड इतनी है और सप्लाई तो इतनी है, तो देयर इज एक्सेस डिमांड, so there is competition among whom, among buyers, and ये competition होगा buyers में, they will be ready to pay high price, so demand कम and supply ज़्यादा, और ये तब तक continue होगा till new equilibrium price, जो price जो है आपका यहाँ देखिए बढ़ गया OP से OP1 और quantity भी बढ़ गई OQ से OQ1, तो till वो आप लिखेंगे till the equilibrium price rise from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. Now decrease in demand, ये demand curve है, this is your supply curve, ये आपका equilibrium price, equilibrium quantity। अब देखिए इस केस में आपका डिमांड कर्व डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज के केस में ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो अब देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई नहीं चेंज हो रही है, डिमांड कम हो रही है। सो ओपी में क्या है, इस प्राइस पे डिमांड तो कम हो गई, सप्लाई आपकी उतनी है जितनी पहले थी, डिमांड कम हुई है, सो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, राइट, एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई अभी भी ज्यादा, डिमांड देखो इतनी है, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ बड़ा बड़ा, और सप्लाई इतनी है, तो सप्लाई ज्यादा हो गई ना, डिमांड तो कम है, तो एक्सेस सप्लाई है और सप्लाई ज्यादा है, तो कंपटीशन किस में होगा बेटा, जैसा कंपटीशन अमंग सेलर्स, दे विल बी विलिंग टू सेल एट लो प्राइस, तो इसलिए प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सप्लाई भी कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी, और ये तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक, यहाँ पे देखिए ये आपका ये था, इसका मैं एक बार दोबारा रब करके दोबारा बना देती हूँ, यहाँ देखिए आपका पहले ओपी था, अब डिमांड आपका ये रहा, ठीक है, तो अब डिमांड का इधर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई का, राइट, तो ये आपका ई, ये आपका E1, तो इस पॉइंट में आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई है, so this will continue till the equilibrium price decreases from OP to OP1 and equilibrium quantity also decreases from OQ to OQ1, ये देखो प्राइस भी कम हो रहा है और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। अब इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट on equilibrium price and equilibrium quantity when price of complementary goods increase। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि टी एंड शुगर दोनों साथ में यूज होते, राइट, तो जब एक का प्राइस बढ़ता है, राइट, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे की डिमांड में भी पड़ता है, राइट, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ गया
तो आपकी गुड में, आपकी जो गुड की डिमांड है उस पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाइल आई वाज टीचिंग यू डिमांड चैप्टर. सो जब प्राइस, इसको मैं लिख देती हूँ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ता है तो जो हमारा जो गुड है, डिमांड फॉर गिवन गुड हमारा जो है, जैसे अगर प्राइस बढ़ गया शुगर का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो हमारा जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट. तो कम हो जाएगी, इट मींस डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट वेयर, विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स. ठीक है, तो आपको इसी से पता लग गया. तो आपका जो कौन सा केस है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई, और अभी मैंने आपको बोला है कि डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. तो आपको पता लग गया कि सॉरी, इसको मैंने सप्लाई कर दिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, ये मैंने, एक सेकंड, या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, सो अभी मैंने आपको बोला डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर रहा है लेफ्टवर्ड. तो लेफ्टवर्ड ये ऐसे शिफ्ट कर गया. ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन जो केस मैंने अभी कराया है, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया. तो अब आप इसके आगे वही लिखोगे कि it leads to situation of excess supply and there is a competition. मैं पूरा दोबारा नहीं लिख रही हूँ बेटा, तो यही लिखोगे, competition among the sellers, they will be ready to sell at lower price, तो price will decrease, demand will increase, supply will decrease, और ये continue होगा तब तक जब तक इक्विलिब्रियम प्राइस आपका और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों डिक्रीज ना हो जाए. तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट बोला है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इट विल डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इट विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है, अभी हमने चेंजेस इन डिमांड कवर किया है, नेक्स्ट में हम चेंजेस इन सप्लाई कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.